नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं शिकावात और उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और शिकावात की या फिरोजाबाद की बात न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ज़िला क्या शिकावात क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम है। कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है उससे ये उनके समधी भी रहे हैं, समधी हैं अभी। और कहीं न कहीं जो देखा जाए इनके इर्द-गिर्द ही फिरोजाबाद की राजनीति घूमती है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं 2024 का जो चुनाव है, एक अहम चुनाव है। यहाँ की जनता किसको चुनेगी और किस प्रकार से फिरोजाबाद का रूपरेखा चेंज होगी। अभी यहाँ पे जो सिटिंग सांसद जो हैं वो अभी भाजपा से हैं। अब की बार भाजपा किस पे दाव चलेगी और कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और सांसद जी से जो अभी हैं जो चंद्रसेन यादव जी, क्या उनकी भूमिका रही है या फिरोजाबाद में, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या रूपरेखा है फिरोजाबाद की? कहीं न कहीं आप जो राजनीति है आपकी ऊंचे लेवल की है और लोगों का मानना भी है कि शिकावात में अगर कोई भी बात होगी तो राजनीति आपके इर्द गिर्द ही घूमती है फिरोजाबाद जिले की। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पूरे देश में इस समय राम लहर चल रही है। जब तक माननीय प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की है, तब से पूरा देश राममय, मोदीमय, भाजपामय हो गया है। तो फिरोजाबाद में अब की बार भारी बहुमत से, पहले थोड़े अंतर से कमल खिला था, अब के भारी अंतर से कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाएगा। कहीं न कहीं आपकी जो बेबाकी है सर, सब लोग जानते हैं आप किस प्रकार से बेबाकी से आप बात कहते हैं और सीधा आपका निशाना कहीं न कहीं राम गोपाल, अक्षय यादव। तो अब की बार भाजपा किस पे यहाँ दाव चलने वाली है? कहीं न कहीं सुगबुगाहट ये भी है कि आपको टिकट मिलने वाला है फिरोजाबाद से। तो उस पे आप क्या? भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है। अब वो जिसे भी चुनाव लड़ाएगी जी, हम लोग मिलकर उससे लड़ाएंगे। अगर चुनाव लड़ाएगी तो पार्टी अगर हमसे कहती है, हमें निर्देश देती है, तो पार्टी का निर्देश मानने के लिए हम लोग तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अगर हम लड़े चुनाव तो ये निश्चित है कि 2 लाख से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हार के जाएगा। कहीं न कहीं जो भाजपा का जो वोट बैंक है और वो भी चाह रहा है कि प्रत्याशी घोषणा जल्द हो जाए और सपा ने तो घोषणा कर ही दी है। और जैसा कि देखा जाए भाजपा का जो नियम है वो तुरंत ही घोषणा करती है प्रत्याशी की ऐन वक्त पे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है। यहाँ कोई एक आदमी मालिक नहीं है जो चाहे जब घोषणा कर दे। यहाँ तो एक परिवार की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी, अपने परिवार के प्रत्याशी घोषित करती है। बाकी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो पूरे जन समुदाय की पार्टी है। यहाँ मंथन होता है, चिंतन होता है, सारे लोगों को नीचे से ऊपर लेके फीडबैक दिया जाता है और जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, जो यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीते। जैसा कि देखा जाए तो अभी जो अक्षय यादव जी मेहनत भी कर रहे हैं और घूम रहे हैं फील्ड में, तो क्या अब की बार आपने कह दिया 2 लाख वोटों से हार के जाएंगे। और कहीं न कहीं पहले जो गठबंधन से चुनाव हुआ था सपा बसपा का, बसपा ने 2 टूक कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने तो पहले भी रैली की थी 19 के चुनाव में जी, और चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी। हमके समाजवादी पार्टी 5 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी और 5 ही जीते। और ये भी कह दिया था कि गठबंधन चलेगा ना, 23 को निर्वाचन की घोषणा होगी और 24 को बहन जी
लात मार के चली जाएंगी, और वही हुआ। यही 22 में मैंने कह दिया था, सारे प्रदेश के लोग, खासकर हमारा समाज चिल्ला रहा था कि अखिलेश मुख्यमंत्री, हम पहले ही कह दिया था अखिलेश जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी, अगर अकेले लड़ेंगे अखिलेश जी तो 70-80 सीटें, गठबंधन से लड़ेंगे तो 100 से ऊपर चले जाएंगे, 110 तक पहुंचेगा, वही हुआ। और जो प्रत्याशी इनकी आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उससे जनता बुरी तरह नाराज है। 5 साल उन्होंने दिखाई नहीं दिया, न जनता के बीच रहे, न जनता के सुख दुख में रहे। केवल चुनाव जब आता है तब बाप बेटे दोनों यहाँ चुनाव में आ जाते, जनता को ठगने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए और उनका वोट लेने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का यादव मूर्ख है। चुनाव लड़ेंगे परिवार के लोग और वोट देगा पूरा उत्तर प्रदेश का यादव समाज, समाजवादी पार्टी को, तो अब नहीं देगा। अब यादव सरदार हो गया। अब यादव भगवान को मानने वाला, भगवान में आस्था है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानता है यदुवंशी। तो माननीय मोदी जी ने रामलला की प्रतिष्ठा की है, तो अब सारे हिंदू समाज का, यादव नहीं, सारे हिंदू समाज का मत है कि ये पार्टी सनातनियों की पार्टी है, सनातन धर्म को मानने वाली है और भगवान में आस्था रखने वाली पार्टी है, राम राज्य को लाने वाली पार्टी है, राम राज्य की कल्पना करने वाली पार्टी है। तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर अब कर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश का हिंदू समाज वोट करेगा, और तीसरी बार से देश का माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रण यहाँ की जनता ने कर लिया है। अच्छा, देखा जाए तो आपने अभी कहा जैसे कि समाजवादी पार्टी 4 या 5 सीटों पर ही सिमट के रह जाएगी आगामी 2024 के चुनाव में। 24 में तो एक भी नहीं आनी इनकी। अच्छा, तो मैंने नहीं 19 में कहा था 5 सीटें आएंगी गठबंधन में। अब की तो सिंगल सीट इनको नहीं मिलेगी, 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें हैं वो सारी की सारी हाँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और बेंजी का जो स्टैंड है उस पर आप क्या कहेंगे? अगर बीएसपी कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन में चली गई तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी देखिए इंडिया गठबंधन यहाँ है ही, इंडिया 2 ही वोट है यहाँ उस गठबंधन में। सपा बसपा का तो पहले लड़ चुका है मिलके, और अब कर राम लहर चल रही है पूरे देश में, मोदी जी की लहर है। और योगी जी ने जो प्रदेश में काम किए वो जनता से छिपे नहीं। जनता योगी और मोदी के कामों से प्रभावित है, विकास कार्य हुए और लोगों को न्याय मिला है। इसलिए अब की बार जनता ने मन बना लिया कि तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है कि उन पर कटाक्ष करते रहते हैं, रामगोपाल पर, रामगोपाल आप पे करते हैं, तो उस पर उनकी राजनीति पे आप क्या विराम लगने वाला है? सपा की राजनीति पर रामगोपाल की राजनीति क्या? देखिए खत्म है, समाजवादी पार्टी इसी चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, और खत्म कोई और नहीं कर रहा, रामगोपाल ही कर रहे हैं। रामगोपाल ने अखिलेश जी को ऐसी घुट्टी पिला दी है कि जो रामगोपाल कहते हैं वही अखिलेश जी करते हैं। और रामगोपाल ने कसम खा ली है कि नेताजी के परिवार में हम विघटन डालेंगे, अखिलेश जी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उन्हें अखिलेश जी को कोई और थोड़ी रोक रहा है, समाजवादी पार्टी को कोई और खत्म थोड़ी कर रहा है। समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए सिर्फ रामगोपाल ही काफी है, वही खत्म कर देंगे, किसी की जरूरत ही नहीं अब। अच्छा, राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उलटफेर होता रहता है। आपने इतनी बड़ी बातें कही, बिहार में आपने देखा नीतीश जी कहीं उछल के उधर, कहीं उछल के उधर, तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर सपा लौट के आई या कुछ भी हो सकता है तो आपको भी सपा में कहीं जाना पड़ जाए? देखिए हम लोग सिद्धांत के आदमी हैं। पहले तो हमारा ये लक्ष्य था कि हम पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में खपाएंगे और उसी झंडे में लिपट के जाएंगे। लेकिन पार्टी ने जो हमें अपमानित किया, समाज के लोगों को अपमानित किया, और मैं समझता हूँ नेताजी के साथ रहने वाले सभी नेताओं को अपमानित किया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने और रामगोपाल ने। तो जिस आदमी को अगर नेक भी जमीर होगा तो हम लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब हम भाजपा में आ गए तो पूरा जीवन जिस तरह समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने मजबूत किया था संघर्ष करके, उससे 4 गुनी ताकत लगा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आजीवन हम लोग रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
लोगों के काम करने वाली पार्टी है, विकास की पार्टी है। मोदी जी ने बिना भेदभाव के इस देश की जनता का विकास किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। तो लोगों का, पूरे हमारा ही नहीं पूरे देश की जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 24 में भारी बहुमत से जिताएं, मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अच्छा, भाजपा अगर आप पे दाव फिरोजाबाद से खेलती है तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर आपकी जो कि अक्षय यादव, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा तो उसका हम पालन करेंगे, शिरोधार्य है, और अक्षय यादव भारी बहुमत से चुनाव हराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नो डाउट, कोई सर्वे कर ले, कुछ भी कर ले, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो ये निश्चित है कि यादव 50% यादव की भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएगा। ये मन बना लिया जनता ने परिवार की। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो फिरोजाबाद की जनता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही अपील करेंगे, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कमल के वाला बटन दबा करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत बनाएं, जिताएं और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। हमारी फिरोजाबाद की जनता से यही अपील है। तो ये थे हमारे साथ शिकोहाबाद से श्री हरिओम यादव जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से हम जनता के बीच में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। आगामी 2024 के चुनाव में पर भाजपा हमें यहाँ का कैंडिडेट बनाती है तो हम दमखम से चुनाव लड़ेंगे और अक्षय यादव जी को यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।